तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो मास्क वाला बंदा वांग चान 6 डाओ डेविल सेक का मेंबर है और वो यान फैमिली की यंग लेडी को बचाकर यान फैमिली को अपनी साइड करवाना चाहता था। तो इसी वजह से यान फैमिली ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें 7 सेक के कई सारे डिसाइपल शामिल हुए थे। हानली भी डोंग शियान के साथ इसी इवेंट में शामिल हुआ, लेकिन उसे पता चला कि वांग चान की इरादे नेक नहीं है, तो वो डोंग शियान और रुआन के साथ एक टनल के जरिए यान सिटी से बाहर आ जाता है। मगर वो बंदा वहाँ पर भी पहुँच गया था और फिर रेगिस्तान में हानली और उसके दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे और फिर फाइनली वांग चान वहाँ से भाग निकला। इधर हानली भी रुआन को ना चाहते हुए गुड बाय बोलकर अपना सफर शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा माइनिंग इलाका जहाँ पर कुछ सिपाही पहरा दे रहे थे। तभी एक मास्क पहना हुआ असासिन उन्हें बड़ी ही कूल अंदाज में खत्म कर देता है और अब थोड़ी देर में इन असासिन्स की टीम वहाँ के गार्ड्स को मार कर एक जगह रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि उन गार्ड्स के लीडर को उनकी लाशें मिल चुकी थी, मगर अभी तक उसने फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए ये लोग तुरंत ही वहाँ पर कूद जाते हैं। इन्हीं असासिन में से एक है हानली। वो बड़े स्टाइल के साथ बिना वेपन के आगे बढ़ते हुए उनके हर एक अटैक को डॉज करके उन्हें सिल्वर थ्रेड में जकड़ लेता है और फिर उसने उन सभी का काम एक ही झटके में तमाम कर दिया। उनका लीडर तो ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो उसने जल्दी से हानली पर अपने वाइन गोर्ड से अटैक कर दिया, मगर हानली उस अटैक को डॉज करके सीधा हवा में गायब हो जाता है। वो बंदा भी कंफ्यूज था कि आखिर ये असासिन गया कहाँ पर, और उसे कुछ समझने से पहले हानली सीधे जाकर उसका गला काट देता है। इधर हानली की टीम ने भी बाकी बचे गार्ड्स को निपटा दिया था और अब हमें इनकी बाकी की टीम दिखाई जाती है जिसमें था स्पिरिचुअल बिस्ट माउंटेन का टियानमिंग और मास्क मून सेक का जुआन। ये लोग अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ की चेम्बर चेक करने गए थे। उस जगह पर लाखों बॉक्सेस स्टोर किए हुए थे और उन सब में भरे हुए स्पिरिचुअल स्टोन। इनके हाथ में तो मानो स्पिरिचुअल स्टोन का खजाना लग गया था। जुआन टियानमिंग से कहता है कि ये माइन तो स्पिरिचुअल स्टोन से भरी पड़ी है, शायद इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे सिपाही तैनात थे। इनफैक्ट उन लोगों ने तो यहाँ पर 4 बैरियर फॉर्मेशन भी सेटअप किया है, जिस पर टियानमिंग कहने लगा कि ये सब तो आपकी प्लानिंग का कमाल है। इनकी आर्मी यहाँ आने से पहले ही आपने बाजी मार ली। बेचारों को तो 4 बैरियर फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का मौका भी नहीं मिला। गाइस, ये माइन थी यान फैमिली की। यान फैमिली ने एवन लोगों का साथ दिया था, इसी वजह से इनकी माइन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। जुआन हानली की तारीफ करते हुए कह रहा था कि वो बंदा सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर होके भी काफी ज्यादा तेज है। वो यान फैमिली के मसाकर से भी भाग निकला था, इससे हम उसके एबिलिटीज को समझ सकते हैं। जिस पर टियानमिंग कह रहा था कि मारा काटी का काम हमने हानली जैसे जिद्दी और पावरफुल लोगों पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी हमारे पास 7 सेक का कमांड टोकन है, तो हानली को हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। हम तो बस यहाँ की स्पिरिचुअल स्टोन्स पैकअप करने की तैयारी करेंगे। और गाइस, वहाँ पर बस ये अकेला ही चेम्बर नहीं बल्कि ऐसे कई सारे चेम्बर थे जो कि पूरे स्पिरिचुअल स्टोन से भरे हुए हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हानली इन लोगों के साथ इस माइन में कैसे पहुँचा। तो जब उसने वांग चान का मुकाबला किया और रुआन को गुड बाय बोलकर वो वैली की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात हुई टियानमिंग और जुआन के साथ। वो हानली को 7 सेक के अलायंस का कमांड टोकन शो करके अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कह रहे थे। इन लोगों के साथ हानली की पुरानी दोस्त चाओ शियान भी मौजूद थी, तो इस तरह से कमांड टोकन की वजह से हानली को इनका ट्रूप ज्वाइन करना पड़ा। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर हैं, तो उन्होंने अभी तक फॉर्मेशन को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट क्यों नहीं किया। अब हानली इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मिस चेन चाओ शियान हानली से मिलने पहुँच गयी। वो हानली से कह रही थी, जूनियर, आपके साथ यान सिटी में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, मगर मुझे खुशी हुई कि आप महफूज वापस आ गए। साथ ही साथ वो हानली की मार्शल आर्ट से भी इम्प्रेस हो गई थी, मगर हानली अपनी एबिलिटीज का सारा क्रेडिट अपनी किस्मत को देता है। साथ ही साथ हानली उससे कह रहा था कि ये मिशन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद उस माइन के अंडरग्राउंड इलाकों को एक्सप्लोर करने चला गया। हानली जानता था कि इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं, डिमोनिक से कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और तभी हानली को कुछ शाफ्ट नजर आई। वो कहाँ तक जाती है इसका हानली का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उन शाफ्ट्स को एक्सप्लोर करने रवाना हो गया। अब अगले सीन में हमें एक विशाल डीमन आर्मी दिखाई गई जिसे लीड कर रहा था यंग मास्टर वांग चान। तभी उससे मिलने के लिए ज़ोंग वू पहुंच जाता है। वो कहता है, मास्टर, आपने तो बड़ी ही आसानी से यान फैमिली को अपने साइड कर लिया, अब तो 7 सेक को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मगर वांग चान को उसकी ये तारीफें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वांग चान के फादर भले ही यान फैमिली को जीतने के लिए उस पर खुश हुए थे, मगर हानली उस
उसके हाथ से बच के निकल गया। साथ ही साथ वांगचान हानली की पॉइजन से भी इंजर्ड हुआ था, इसलिए वांगचान के फादर यानी कि डेविल स्पिरिट सेक्ट के लीडर उसे बैटलफील्ड पर भेज देते हैं। ये वांगचान के लिए एक पनिशमेंट थी ताकि वांगचान खुद को इम्प्रूव कर पाए, मगर वांगचान तो इस पनिशमेंट का सारा ब्लेम ली फेयू यानी कि हानली पर लगा रहा था। वो कहता है ली फेयू मैं जरूर से तुझे खत्म कर दूंगा। तभी जोंगू भी देखता है कि उसका यंग मास्टर पॉइजन हो चुका है। वांगचान उसे बताता है कि मुझे ली फेयू नाम के बंदे ने पॉइजन किया है। गाइस हानली ने जानबूझकर वांगचान को अपना झूठा नाम बताया था ताकि वो आसानी से हानली तक पहुंचने न पाए। तो अब वांगचान ने जोंगू को ही ली फेयू को ढूंढने का मिशन दिया और इसी कन्वर्सेशन के दरमियान जोंगू उसे बता रहा था कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक माइन है, वहाँ से हर रोज हमें रिपोर्ट आता है, मगर इन 2-4 दिनों से वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। अगर वहाँ कोई खतरा होता तो वो लोग डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते थे, मगर उन्होंने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट नहीं किया। मेरे ख्याल से वहाँ का इंचार्ज शराब पीकर सो गया होगा, बाकी सब तो वहाँ पर नॉर्मल है। लेकिन वांगचान को उस माइन में कोई गड़बड़ी फील हो रही थी। वो जोंगू से कहने लगा कि वो माइन यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और वो इलाका 7 सेक्ट से भी काफी क्लोज है, तो मेरे ख्याल से उस माइन का ली फेयू के साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा। इसलिए वांगचान अपना रूट चेंज करते हुए सीधा माइन की तरफ रवाना हो गया। वो माइन लगभग 1 दिन दूरी पर थी और इधर हानली को पता ही नहीं कि उसका दुश्मन उसे हंट डाउन करने के लिए निकल चुका है। वो तो एक लिजर्ड को कैच करके उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम बड़े ही सही वक्त पर यहाँ आए हो। जिसके बाद हानली ने सोल गाइडिंग टेक्निक का यूज करके उस लिजर्ड की सोल को अपने मैकेनिज्म में ऐड कर दिया। ऐसे पपेट्स बनाना हानली का नया शौक बन चुका था। अब हानली सोल सेटिंग का यूज करके उस पपेट को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि बस वांगचान मेरे पीछे ना आए, तब तक मैं खुद को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। मगर तभी हानली देखता है कि वहाँ की जमीन शेक हो रही है, तो हानली परसेप्शन विजन को एक्टिवेट करते हुए माउंटेन्स के दूर दराज इलाके को चेक करने लगा और तभी उसे नजर आती है डीमंस की विशाल आर्मी। इसलिए हानली ने जल्दी से पपेट्स को कलेक्ट कर फायरवर्क से अपने साथियों को सिग्नल भेजा। उस सिग्नल को देखते ही मिस चेन तुरंत ही डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। साथ ही साथ हानली उसे बता रहा था कि डीमन आर्मी यहाँ से बस 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, तो मिस चेन भी अपने टीम को ऑर्डर देती है कि वो लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाए। एक ग्रुप स्पिरिचुअल स्टोन को कैरी करके फॉर्मेशन को पावर अप करेगा और दूसरी टीम बाकी बचे फॉर्मेशंस को हैंडल करेगी। साथ ही वो हानली से कह रही थी कि हमने टियानमिंग और जुआन से मदद मांगनी चाहिए, मगर हानली उसे समझाता है कि मुश्किल वक्त में आउटसाइडर्स कभी हमें साथ नहीं देते, तो आप बिल्कुल भी उन पर काउंट मत करना। जिसके बाद हानली ने उसे एक टैलिस्मान थमा दिया। वो कह रहा था कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इस टैलिस्मान का यूज करके खुद को बचा लेना। जिसके बाद हानली वहाँ से सीधा अंडरग्राउंड के शाफ्ट की तरफ रवाना हो गया। इधर टियानमिंग और जुआन स्पिरिचुअल स्टोन की पैकिंग करने में बिजी थे कि तभी उन्हें डिमोनिक आर्मी के आने की खबर मिलती है। उन्हें पता था कि वो इस डीमन सेक्ट की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग जितने ज्यादा हो सके उतने स्टोन्स कलेक्ट करके यहाँ से भाग जाएंगे। मगर फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने के लिए यहाँ पर किसी की जरूरत थी, तो वो 2 लोगों को स्टोन्स के बॉक्सेस लेकर मेन हॉल की तरफ जाने के लिए बता देते हैं। वो कह रही थी कि तुम आगे जाओ, तब तक हम तुम्हारे पीछे आते हैं। मगर उनके वहाँ से जाते इन लोगों ने अपने स्टोरेज बैग पैक करके वहाँ से भागना शुरू किया। इन्होंने बड़ी चालाकी से हानली और मिस चेन को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तब तक वांगचान की आर्मी भी माइन के पास पहुँच गई। वो अपने आर्मी को हुक्म देता है कि चलो जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो, तो लोग उस एरी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वांगचान कह रहा था ली फेयू तेरी वजह से मेरे बाप ने मुझे पनिश किया, भला मैं तुझे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। देखते अब तू कितनी देर छुपा रहेगा। अब डीमन सेक्ट के अटैक उस शील्ड को कमजोर बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हानली ने अपने पपेट्स को उस माइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का काम दिया। इधर जोंगू वांगचान से कहने लगा कि माइन को ब्रेक करने में कोई फायदा नहीं, इससे तो हमारा काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मगर वांगचान उसकी एक नहीं सुनता। वो ब्लैक सन डिमोनिक फायर का यूज करने का ऑर्डर देता है, तो जोंगू उसे रोकने लगा। वो कहता है कि शायद उस माइन में हमारे ही लोग होंगे, तो क्या आप आपकी ही आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जिस पर वांगचान गुस्से में कहने लगा कि जोंगू मुझे मेरा काम मत सिखा। और अब हम 5 लोगों की एक टीम को देखते हैं जो कि ब्लड सैक्रिफाइस करके एक दूसरे की पावर को कनेक्ट करते हुए ब्लैक सन डिमोनिक फायर को समन करते हैं। ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल थी। इधर मिस चेन की आर्मी को लग रहा था कि डीमंस पीछे हट गए होंगे, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि डीमंस की आर्मी ने तो ब्लैक सन फायर का यूज किया है, जिसके एक ही हिट में वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। जो देख मिस चेन अपनी टीम को बताने लगी कि सन फायर को समन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो लोग ये अटैक ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे, बस तब तक हमें इस एरी को होल्ड करना होगा। इधर वांगचान ने ब्लैक सन फायर का एक और अटैक कर दिया था, जिससे पूरी माइन में उथल पुथल मच गई। वहीं पर मिस चेन को पता चलता है कि टियानमिंग और जुआन इन लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर भाग गए हैं। वो सोचती कि जूनियर हानली उन
लोगों के बारे में बिल्कुल सही था, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। इधर टियानमिंग और जुआन वहाँ से भाग रहे थे और उन्हें हानली ने भी देख लिया। हानली को तो पहले ही पता था कि ये लोग उन्हें धोखा देंगे और उसका शक बिल्कुल सही निकला। वही दूसरी तरफ फॉर्मेशन अब टूटने की कगार पर था, तो मिस चेन अपने साथियों को हुक्म देती कि जल्दी से यहाँ से अंडरग्राउंड की तरफ भाग जाओ, अब हम इसे होल्ड नहीं कर सकते। इधर जोंग वांगचान को समझाता है कि ये सनफायर प्रोड्यूस करने वाले लोग ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप इस अटैक को रोक दीजिए। मगर फिर भी वांगचान उन्हें और फायर अटैक रिलीज करने का हुक्म देता है, क्योंकि जब तक वो हानली को खत्म नहीं करता तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला। इधर कुछ और सनफायर रिलीज करते ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गया, जो देखते ही वांगचान जोर जोर से हंसने लगा। अब उसके पास हानली को मारने का एक मौका था, इसलिए वो अपनी आर्मी को तुरंत ही अटैक करने का हुक्म देता है। लेकिन डीमन आर्मी के वहाँ पहुँचने से पहले ही मिस चेन ने वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। वो लोग अब अंडरग्राउंड शाफ्ट से सीधा बाहर की तरफ रवाना हो गए। वांगचान देखता है कि वहाँ पर तो उसे एक भी बंदे की लाश नहीं मिली, यानी कि उसके सारे एफर्ट्स जाया हो गए थे, तो काफी ज्यादा भड़क गया। वही दूसरी तरफ मिस चेन अपने साथियों को लेकर माइन के नीचे मौजूद टनल से आगे बढ़ रही थी, मगर वो टनल से ने कहा ले जाएंगे इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इधर जोंग वांगचान को समझा रहा था कि यहाँ की शाफ्ट काफी ज्यादा ट्विस्टेड है, हमें नहीं पता कि वो लोग किस शाफ्ट से भागे होंगे, तो हमने उनका पीछा करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जिस पर वांगचान कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा मुझे ही सिखा रहे हो कि मैंने क्या करना चाहिए। अगर तुमने अपना दिमाग चलाया तो फिर ली फेयू की पहला मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी उनकी तलाश करता हूँ, आखिर कब तक वो चूहे हमसे छुपते रहेंगे। वांगचान तो चूहा ये लफ्ज सुनकर ही स्माइल करने लगा। वो कहते हैं जोंग तुम तो एकदम सही बोल रहे हो, ली फेयू एक चूहा है तो हमने उसके साथ चूहे जैसे ही डील करनी चाहिए। जिसके बाद एक टैलिस्मान बाहर निकाल कर उस पर अपना ब्लड डाल देता है। जोंग कह रहा था कि मास्टर ये तो अर्थ शटरिंग टैलिस्मान है, प्लीज इसका यूज मत कीजिए, ये टैलिस्मान इस माइन के साथ साथ हमें भी खत्म कर देगा। मगर वांग तो स्माइल करते हुए सीधे उस टैलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गए। वांगचान की ऐसी हरकतें देखकर उसकी आर्मी भी बड़ी ही तेजी से माइन से बाहर आ गई और फिर वांग ने किया एक बहुत बड़ा धमाका, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। शाफ्ट्स के पत्थर भी अब तेजी से गिरने लगे थे, तो ये लोग अपने आसपास शील्ड बना लेते हैं। वहीं पर मिस चेन भी हानली ने दिया हुआ टैलिस्मान यूज करके खुद को बचाने लगी। इधर हानली उन सभी पत्थरों से बचते हुए क्यों में अपने लिए रास्ता बना लेता है। अब सब कुछ तबाह होने के बाद वांग जोर जोर से हंसने लगा, जो देखकर जोंगो सोचता है कि ये बंदा तो वाकई पगला गया है, ये बहुत बड़ा पागल है। अब जोंगो को हानली की लाश ढूंढने का काम दिया गया था, मगर हानली तो मरा ही नहीं, भला ये उसकी लाश कहाँ से लाएगा। हालांकि उसे एक अच्छी खबर मिली थी, तो हंसते हुए वांगचान के पास चला जाता है। वो कह रहा था सीनियर पहला तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। तो वांगचान भी खुश होकर पूछता है कि क्या तुम्हें ली फेयू की लाश मिली, जिस पर वो कहते हैं नाना। फिर वांग पूछता है क्या तुमने उसे जिंदा पकड़ा है, तो जोंग कहते हैं नाना वो भी बात नहीं। फिर तो वांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि अगर ली फेयू से रिलेटेड कोई खबर ही नहीं तो फिर तुम यहाँ अपना मुंह लेके क्यों आए हो। जब तक उस ली फेयू की लाश नहीं मिलती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर जोंग कहता है सीनियर यहाँ पर येलो मेपल वैली को कोई बंदा नहीं था, शायद ली फेयू यहाँ पर आया ही नहीं। मगर वांगचान को पता था कि ली फेयू कितना ज्यादा शातिर है, वो जरूर से यहाँ आया होगा। इधर जोंगो को भी अब टेंशन आने लगा। वो सोचता है कि वांगचान जिस बंदे की तलाश कर रहा है उसने मुझे भी फॉरबिडन ग्राउंड पर चकमा दिया था। अगर वांगचान को पता चला कि मैं उस बंदे को मारने में फेल हुआ था तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसलिए सबसे पहला तो मुझे वांगचान को यहाँ से भगाना होगा। तो कहता है यंग मास्टर मैं उस ली फेयू को ढूंढ लूंगा, लेकिन आप मेरी खुशखबर तो सुन लीजिए। इस माइन में हमें यान फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खजाना मिला है। आपने यहाँ पर अटैक करके बहुत बड़ा काम किया, इस बार तो आपके फादर जरूर आप पर खुश हो जाएंगे। जो सुनते ही वांगचान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो कहता है चलो जल्दी से वो सारा खजाना पैक कर लो। वैसे भी मैंने मिस यान से जब शादी की थी तब कोई दहेज नहीं लिया, तो ये खजाना ही मेरा दहेज होगा। साथ ही साथ जोंग को बता रहा था कि मेरा बाप मुझे कचरा समझता है, उसे लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मगर अब उसे पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। इधर जोंगो दिल में ही कह रहा था कि भाई स्पिरिचुअल स्टोन की माइन को तूने ऐसा फोड़ा मानो कोई गुब्बारा हो। तो तेरा बाप तेरे बारे में एकदम सही बोल रहा था, तू है ही एक नंबर का नालायक। वेल इस सारी बातें दिल में कहने के बाद जोंगो उसे वापस जाने के लिए कहने लगा, तो वांग भी इस बार उसकी बात मान जाता है, मगर उसने हानली को मारने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। वही दूसरी तरफ हानली अपने पपेट्स को फॉलो करते हुए एक नए शाफ्ट के पास पहुंच गया, जहाँ पर वो अपने पावरफुल सेंसेस का यूज करते हुए टियानमिंग और जुआन को फॉलो करने लगा। इधर टियानमिंग तो वांगचान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहता है कि ये माइन वांगचान के
कसूर की थी। भला कौन समझदार इंसान अपनी ही माइन को ऐसे ब्लास्ट करेगा। वो वांग चान तो एक नंबर का बेवकूफ है। जिस पर जुआन कहता है सीनियर जान बची लाखों पाए। हमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम उस अटैक में जिंदा बच गए। साथ ही साथ हमारे पास ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स भी हैं। इधर हान ली उनकी सारी बातें सुन रहा था, मगर फिलहाल वो इन दोनों पर अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि ये दोनों बंदे फाउंडेशन के पिक पर थे। मगर हान ली भी कुछ कम नहीं, उसके पास एक बैकअप प्लान था। वो खुद से ही कहता है कि भले इन लोगों के पास ढेर सारे स्टोन्स है, मगर ये उन्हें खर्च करने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। और तभी जुआन को एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई मौजूद है, तो कहता है तुम जो कोई भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ। अब अगर हान ली वहाँ से भागता तो फंस जाता, इसलिए वो तुरंत ही उनके सामने आ जाता है। मगर वो उन्हें ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ भी पता ही नहीं। वो लोग उससे कहते कि हान ली तुम्हारी तो एस्केपिंग स्किल कमाल की है, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? हमें तो लगा था तुम अपने टीम के साथ होंगे। जिस पर हान ली जवाब देते हुए कहने लगा कि यहाँ पर इतनी भागदौड़ मची थी कि हम सारे एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन मेरे पास ट्रैकिंग डिवाइस है तो मैं जल्दी से उन्हें ढूंढ लूंगा। मगर ये लोग उससे कहते कि तुम हमारे साथ चलो, इस तरह से तुम सेफ रह पाओगे। हालांकि हान ली अच्छे से जानता था कि वो इन्हीं लोगों के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे इन लोगों को बाहर का रास्ता मिलेगा ये हान ली को खत्म कर देंगे। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो ये लोग तुरंत ही उस दिशा में भागने लगे। जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर दिखाया गया, उस पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। अब ये बंदा कौन है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इधर इन लोगों को मरे हुए लोगों की बदबू आने लगी, साथ ही साथ उन्हें कुछ इंसानी हड्डियां भी पड़ी हुई मिली थी। तो ये लोग उस जगह को चेक करने लगे। उन्हें पता था कि इस जगह पर कोई गड़बड़ है, तो उसी एंटिटी को ढूंढने के लिए ये लोग उस पूरी जगह को एलिमिनेट करते हैं। और वहाँ उन्हें कई सारे डिसाइपल्स टंगे हुए मिले। वो सारे लोग एक मकड़ी के हाथों मारे गए थे। साथ ही साथ वो बड़ी सी मकड़ी अब इन पर भी अटैक करना शुरू कर देती है। वेल ये है व्हाइट जेड स्पाइडर और ये चौथी रैंकिंग की डिमोनिक बीस्ट थी। वो अब इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देती है और ये लोग भी बड़ी तेजी से उसके अटैक को डॉज करते हुए भागने लगे। मगर इन्हें पता था कि स्पाइडर उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी, तो ये तीनों उसका मुकाबला करने का डिसाइड करते हैं। इन तीनों ने मिलकर अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए इस पर एक साथ अटैक कर दिया। मगर वो स्पाइडर टियानमिंग को अपनी जाल में जकड़ लेती है। वो इन दोनों से कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई मूव है तो अभी उसका यूज करो, लेकिन ये दोनों उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो टियानमिंग जल्दी से खुद को आजाद करते हुए अर्थ लांसेस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान क्रिएट हो गई। तो उसी पर सवार होकर टियानमिंग ने सोलर पाउच का यूज करके उस स्पाइडर को उसमें ट्रैप कर दिया, जो देख जुआन उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। वो कह रहा था कि आपने तो चौथी रैंकिंग की बीस्ट को भी आसानी से ट्रैप किया है, मानना पड़ेगा आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मगर वो स्पाइडर तुरंत ही उस सोलर पाउच से बाहर आ जाती है और इस बार वो अपने असली फॉर्म में आ गई थी, जो कि है म्यूटेटेड डिमोनिक बीस्ट ब्लड जेड। जिसके बाद वो इन तीनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये लोग भी उस पर फायर से हमले कर रहे थे, मगर ब्लड जेड पर उसका कोई असर नहीं होता। जुआन के आइस लांसेस हानली की फायर अटैक भी उसके सामने फीके पड़ गए। तभी हानली एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे उस स्पाइडर में अपनी तलवार घुसा देता है। मीनवाइल ये दोनों साइड से उस पर अटैक कर रहे थे, मगर उस स्पाइडर पर इनकी कोई मूव काम नहीं कर रही थी। अब वो स्पाइडर सीधे हानली के पीछे लग जाती है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने हानली को भी मारने की कोशिश की। टियानमिंग स्टोन लांस टेक्निक का यूज करते हुए स्पाइडर पर लांसेस की बारिश करना शुरू कर देता है, जबकि उसे पता था कि वो स्पाइडर हानली के काफी ज्यादा करीब है। इधर हानली ने उस स्पाइडर के नीचे खुद को छुपा लिया ताकि वो टियानमिंग के अटैक से खुद को बचा पाए। और उसी वक्त हानली देखता है कि जुआन ने भी हेवनली शाउटिंग बेल को एक्टिवेट किया है। तो हानली बड़ी तेजी से उस स्पाइडर से दूर हट गया, जिसके चलते वो स्पाइडर उस शाउटिंग बेल में ट्रैप हो जाती है। इधर हानली अपने दुश्मनों के पास पहुंच चुका था। टियानमिंग कहता है मानना पड़ेगा हानली तुम काफी ज्यादा टफ हो। जिसके बाद उस जुआन से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को ऐसे ही ट्रैप रखो, तब तक मैं उसे टैलिस्मान का यूज करके खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद टियानमिंग ने अपना हेवनली सप्रेसिंग रूलर टैलिस्मान को एक्टिवेट किया, जिससे वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स बन जाती है। मगर हानली जानता था कि ये लोग उसे मारने की फिराक में हैं। इधर टियानमिंग अपनी सारी सोर्स उस बेल की तरफ डायरेक्ट करता है, मगर उसने थोड़ी देर में उन सारी सोर्स का रुख बदल दिया। वो तलवार अब हानली और जुआन पर ही अटैक करने लगी थी। तो ये दोनों भी जल्दी से शील्ड बनाकर उसके अटैक को काउंटर करने लगे। जुआन देखता है कि हानली बड़ी ही चालाकी से वही कहीं पर छुप गया है, इसलिए उसे अब अकेले ही टियानमिंग से निपटना होगा। तो आइस लांसेस का यूज करके उन तलवारों से बचने लगा, मगर तभी वो स्पाइडर आजाद होकर टियानमिंग पर हमला कर देती है। अब टियानमिंग घायल हालत में कह रहा था कि मैं यहाँ अकेले नहीं मरूंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टैलिस्मान का यूज करते हुए एनर्जी का ब्लास्ट कर देता है, जिसकी
जिसकी चपेट में जुआन भी आ गया था। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे स्टोन लांसेस भी गिरने लगे, जिसके नीचे वो स्पाइडर दब जाती है। इधर टियानमिंग भी वहीं पर मारा गया था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर सब कुछ खामोश हो गया तो जुआन हानली से बाहर आने के लिए कहने लगता है। तो फाइनली हानली भी उसके सामने आ गया। जुआन कह रहा था, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुमने उस स्पाइडर को आजाद किया था, और वो भी हमारे यहाँ आने से पहले ही। देखो टियानमिंग ने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की थी, मगर मैंने बस 1 या 2 बार ही तुम पर जानबूझकर अटैक किया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तुम उस टियानमिंग जैसे तो बिल्कुल नहीं, जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्टोन के लिए हम दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। खैर, मुझे कोई फालतू स्टोन या ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो इस केव के अंदर मौजूद फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर कुछ सालों पहले आया था और उसी वक्त मुझे उस फॉर्मेशन के बारे में पता चला, मगर मैं उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाता इससे पहले उसी स्पाइडर ने मुझ पर अटैक किया। सो गाइस, थोड़ी देर पहले हमें जो बंदा दिखाया गया था ये वही जुआन है। उस अटैक में जुआन को गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसे इस केव से बाहर जाना पड़ा। तो उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए वो दोबारा से यहाँ आया था। वो हानली से कहता है, पता नहीं ये 7 सेक्टर और 6 डेविल डाउ सेक्ट के लोग आपस में फाइट क्यों करते हैं। हमने तो इस दुनिया से बाहर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। हमने पता करना चाहिए कि आखिर ये डिमोनिक बीस्ट आते कहाँ से हैं और ये कौन सी मैजिक का यूज करके हम पर अटैक करते हैं। लेकिन वो देखता है कि हानली धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है, यानी कि उसे जुआन की इस क्यूरियोसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जुदे को कहता है, हानली, मुझे तो लगा था कि हम दोनों सबसे अलग हैं, लेकिन मैं गलत था, और उतने में वो स्पाइडर स्टोन लांसेस से आजाद हो गई। तो जुआन कहता है, मेरे भाई, अब तुम अकेले ही स्पाइडर का मुकाबला करोगे और थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारी लाश कलेक्ट करने यहाँ आ जाऊंगा। जिसके बाद स्पिरिट कंसीलिंग वेल का यूज करते हुए इनविजिबल हो जाता है। इधर वो स्पाइडर हानली पर अटैक करना शुरू कर देती है, तो हानली ने भी गोल्ड बीटल का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक किया, मगर इससे तो और ज्यादा भड़क गई थी। इसलिए हानली बस यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक से खुद को बचाने लगा। साथ ही साथ हानली को जुआन को भी ढूंढना था, तो हानली बड़ी ही तेजी के साथ फ्लाई करते हुए इधर उधर भागने लगता है। तभी जुआन ने भी मौका मिलते ही हानली पर अटैक कर दिया, मगर हानली इसमें बच गया था, और तभी वो स्पाइडर उसके एकदम पीछे आ जाती है। लेकिन उसी वक्त हानली परसेप्शन विजन का यूज करते हुए जुआन को ढूंढ लेता है, जिसके बाद हानली ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। साथ ही साथ हानली ने बनाए हुए पपेट्स भी उस स्पाइडर पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर तो जुआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। उतने में ही हानली छलांग लगाते हुए सीधे उसके साथ भिड़ जाता है, मगर जुआन ने समय रहते हानली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अभी भी अपनी कंसीलिंग वेल में था, मगर फिर भी हानली उस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटता। वो बड़ी ही तेजी से उस पर हमले कर रहा था, जो देखकर जुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हानली का मुकाबला करे तो कैसे करे। मीनवाइल हानली उसके वेल को भी हटा देता है, जो देख जुआन ने हानली को ट्रैप करने के लिए तुरंत ही हेवनली श्राउडिंग बेल को समन कर लिया, मगर हानली ग्रीन गेजिंग मिरर का यूज करते हुए इस बेल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही हानली ने जुआन को भी पीछे ढकेल दिया था। जुआन कहता है, ये मिरर तो मेरी जूनियर डिसाइपल जाओ का था, शायद तुमने उसे फॉरबिडन ग्राउंड पर मार दिया होगा, जिससे तो वो काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे कुछ भी करके हानली को निपटाना था, इसीलिए वो आइसरन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जो कि हानली पर हजारों सोर्ड्स बरसाने लगा। इधर हानली उन सभी आइस सोर्ड से बचते हुए जुआन की तरफ आगे बढ़ता है, और ये सीन वाकई काफी ज्यादा कमाल का था। मगर इससे पहले कि हानली जुआन को अपने अजूर सोर्ड से मार पाए, जुआन उसे आइस लांसेस से काफी पीछे पटक देता है। अब वो हानली पर फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी जेड स्पाइडर उसी के अंदर अपनी ब्लेड जैसे पाव घुसा देता है, जिसके बाद हानली बड़े ही कुल अंदाज में उसके सामने आ जाता है। जुआन समझ गया था कि हानली ने अपने पपेट्स के जरिए उस मकड़ी को जुआन के पास पहुंचा दिया था। तो वो कहते हैं, हानली तुम एक जीनियस हो और मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। जिसके बाद जुआन की भी वहीं पर मौत हो गई। अब उस स्पाइडर हानली को भी फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था, तो हानली कहता है, हेलो स्पाइडर, क्या हम बात कर सकते हैं? मगर वो स्पाइडर बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हानली बड़ी तेजी के साथ उसे अपने पीछे ही भगाने लगा। साथ ही साथ वो अपने कुछ पपेट भी उस पर रिलीज कर देता है, जो कि एक कैनन जैसे उस स्पाइडर पर हमले करते जा रहे थे। तभी हानली अपना जबरदस्त फॉर्मेशन बनाकर उस पर फायर बॉल रिलीज कर देता है, मगर वो स्पाइडर इतनी ज्यादा टफ थी कि सारे अटैक उस पर फीके पड़ गए। तो हानली ने भागते हुए जाकर ब्लैक ड्रैगन ग्रास पे उस पर ब्लास्ट कर दिया, और वहीं पर हानली के पपेट चारों ओर से उस पर हमले करने लगे। साथ ही साथ हानली ने ग्रेट सोर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट किया था, जिससे वो हेवी सोर्ड सीधा उस मकड़ी के सिर में घुस जाती है, और फाइनली इस तरह से उस मकड़ी का काम तमाम हो गया। अब हानली वहाँ से टियानमिंग ने चुराए हुए स्पिरिचुअल स्टोन, उसकी रूलर और जुआन की कंसीलिंग वेल कलेक्ट कर लेता है। इस तरह से हानली को कई सारे मैजिक टूल मिल गए, मगर उन्हें संभाल कर यूज करना होगा। और तभी हानली देखता है कि वो स्पाइडर मेल न होकर फीमेल
फीमेल थी, क्योंकि हानली को उसके 2 अंडे मिल गए थे। तो हानली डिसाइड करता है कि वो इन्हें रेस करके अपने स्पिरिचुअल पेट बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानली के मास्टर काफी ज्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ वहाँ पर रेड विस्क की पैट्रियार्क भी पहुँच गई। वो कह रही थी कि डोंगशियान भी अभी तक वापस नहीं आई। इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यान फैमिली ऐसे दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर वार करेगी। उन्हें इतना तो पता था कि हानली में खुद को बचाने की काबिलियत है, मगर डोंगशियान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। उसका तो खुद की स्किल पर भी कोई काबू नहीं था। पैट्रियार्क कहती है कि 6 डेविल डाओ से जरूर से हम पर अटैक करेगा और हम कभी उन्हें रोक नहीं सकते। इधर हानली उस केव में मौजूद फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है। उसे जुआन की कही बात याद आ रही थी। जुआन ने बताया था कि हमने दूसरी दुनिया में झांकना चाहिए। तो हानली को लग रहा था कि शायद ये फॉर्मेशन भी ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता होगा, मगर उस फॉर्मेशन के पिलर का एक कॉर्नर मिसिंग होने की वजह से हानली इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। वहीं पर हानली को एक स्केलेटन मिला जो कि इतना ज्यादा पुराना था कि हानली के टच करते ही बिखरने लगा। साथ ही हानली को उसके पास एक टेलीपोर्टेशन टोकन और कुछ एलिक्सर्स भी मिल गए थे, मगर ये एरी ब्रोकन होने की वजह से हानली उसे यूज नहीं कर सकता। तो अब हानली उन सभी मरे हुए लोगों को मकड़ी के पास लाके रख देता है। वो कह रहा था कि तुमने अपने सपने पूरे करने के लिए न जाने कितनी सारी चालें चली, कई सारे लोग तुम्हारे हाथों मारे गए, और देखो जो तुमने दूसरों के साथ किया वही तुम्हारे साथ हुआ। आई होप कि अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बनकर वापस आओगे। जिसके बाद हानली ने उन सबकी लाशों को वहीं पर जला दिया। वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। साथ ही साथ हानली उस जगह पर एक मार्क भी छोड़ देता है। अगर फ्यूचर में इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने का तरीका उसे मिल गया तो जरूर से यहाँ पर वापस आएगा। साथ ही साथ हानली ने उस फॉर्मेशन तक जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक कर दिया ताकि वहाँ तक कोई भी पहुँचने न पाए। इधर हानली देखता है कि उसकी लिजर्ड उस पूरे एरिया को स्मेल कर रही है। तो वो कहते हैं मेरी जान तुम एक लिजर्ड हो ना कि कोई डॉग, तो प्लीज लिजर्ड जैसे बर्ताव करो। मगर वो पपेट उसकी एक नहीं सुनती। उसने वहाँ पर सूंघते हुए एक पत्थर को हटा दिया। दरअसल उसी पत्थर के नीचे थी मिस चेन। तो हानली जल्दी से जाकर वहाँ के पत्थरों को हटाते हुए मिस चेन को एक एलिक्सर पिल खिला देता है। मिस चेन भी हानली को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त हानली को वो रात याद आती है जब मिस चेन ने उसे किस किया था। उस दिन भी हानली ने उसकी जान बचाई थी और आज भी उसने वही किया। अब हानली उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए अपने साथ ले जाने लगा। थोड़ी देर में मिस चेन को होश आ जाता है। वो कहती कि टियानमिंग और जुआन ने हम सबको धोखा दिया। शायद वो लोग स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर यहाँ से भाग गए। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी सबके सामने आएंगे। हानली सोचता है कि अच्छा हुआ ये उन्हें जिंदा समझ रही, वरना तो मुझे इसे सारा किस्सा एक्सप्लेन करना पड़ता। अब मिस चेन हानली से कह रही थी कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो। जिसके बाद मिस चेन ने तुरंत ही हानली की इंजुरीज को हील किया और अब फाइनली ये लोग केव के बाहर पहुँच गए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हानली कहता है कि ये जगह हमारे 7 6 से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम जल्दी से निकले तो बस एक रात ट्रैवल करके हमारे इलाके में पहुँच जाएंगे। तो मिस चेन भी उसकी बात से अग्री हो गई। जिसके बाद हानली अपनी विंड बोट पर सवार होकर जू कंट्री की तरफ रवाना हो गया। मिस चेन को हानली की ये बोट काफी ज्यादा पसंद आई थी। हानली देखता है कि मिस चेन ठीक से बैठ भी नहीं पा रही, तो हानली ने जल्दी से उसे कुछ एलिक्सर्स पिल दे दी। वो कह रहा था कि इसे कंज्यूम करके कल्टीवेट करो, इससे आप बड़ी तेजी से हील हो जाओगी। मगर उन पिल्स को कंज्यूम करते ही वो बेहोश हो गई। दरअसल हानली ने उसे फॉरगेटफुल पिल्स का डबल डोज दिया था, क्योंकि इस माइन में काफी सारी कैजुअलिटीज हुई और हानली बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में चर्चा करें। ये बंदा थोड़ा बहुत हमारे चांगशाओ जैसा है, उसे भी फेमस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद हानली बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक सेफ जगह ढूंढ लेता है। यहाँ पर मिस चेन को कोई खतरा नहीं होगा, तो हानली उसे वहीं पर छोड़कर सीधे अपने रास्ते निकल पड़ा। इस ट्रिप पर हानली को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। अब उसका अगला टारगेट है ब्रेक थ्रू करते हुए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर जाना। लेकिन अब जल्द ही इमॉर्टल वर्ल्ड में जंग शुरू हो जाएगी। इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार ये कुछ क्लियर नहीं था। तो हानली डिसाइड करता है कि वो खुद को इस बेरहम दुनिया में मौत से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।